हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार मेरे भाइयों की कमेंट आ रही है कि सर जो हमारे यूपी जूनियर असिस्टेंट के लिए 5512 पोस्ट के लिए बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसकी एग्जाम डेट कब तक जारी कर दी जाएगी और जिसका एग्जाम होने वाला है वो कब तक हो जाएगा। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों की कमेंट की रिप्लाई जरूर करता हूं। जो सबसे बच्चों के मन में डाउट चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट एग्ज़ाम डेट कब तक जारी कर दी जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कब से 10 से 15 मई के आसपास 10 से 15 मई के आसपास आपकी यूपी ट्रिपल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी डाल दी जाएगी। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो कब तक, जून या जुलाई तक इसका 101% आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि जब इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी उसके बाद ही हम अपने पेपर की तैयारी करेंगे, दोस्तों फिर ये कर पाना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि 20 से 25 दिन पहले ही, कब 20 से 25 दिन पहले ही यूपी ट्रिपल विभाग आपकी जूनियर असिस्टेंट यानी कि जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी एग्ज़ाम डेट जारी करेगा। ठीक है दोस्तों। यदि आप भी कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट बुक होने वाली है। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इस पुस्तक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जो टॉपिक पूछे जाते हैं सारे इस पुस्तक के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। यह आपकी 100% गारंटेड है। इसके साथ ही आपको 2 सोलर पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। यानी कि इस पुस्तक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। आप इस पुस्तक को ऑनलाइन, ऑफलाइन और अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। और मैं इसे खरीदने का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। यानी कि जो टॉपिक आपके इस भर्ती के अंदर पूछे जाते हैं सारे इस पुस्तक के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो 5 सेक्शन है, 5 के 5 सेक्शन के में कितने क्वेश्चन है और कितने अंक निर्धारित किए गए हैं इस पुस्तक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट बुक होने वाले हैं। यदि आपने इस पुस्तक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे कहने से आप इस बार इस पुस्तक का एक बार अध्ययन जरूर करना, रिव्यू जरूर करना। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट कब तक जारी कर दी जाएगी, 15 से 20 मई के आसपास इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी। और जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में कितना समय मिलेगा दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में तो आपको कम से कम 60 से 70 दिन मिल जाएंगे। परंतु सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। यदि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तभी तो आप इसकी टाइपिंग टेस्ट में बैठेंगे। फिर भी आप इसके लिए 2 से 3 घंटे डेली प्रैक्टिस सेट करते रहें। यानी कि जिसमें टाइपिंग टेस्ट होते हैं ना, एक तो हिंदी का लगाई, एक इसका इंग्लिश का लगाई। यानी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग पूछी जाती है। यानी कि बहुत से बंदों की तो हिंदी की टाइपिंग अच्छी होती है और बहुत से बंदों की इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी होती है। कोई बंदा हिंदी में फेल हो जाता है, कोई इंग्लिश में फेल हो जाता है। तो आपको दोनों टाइपिंग साथ साथ कर चलनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक एक प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों। कुर्ती देव पर या मंगल फंड पर कोई से भी आप लगा सकते हैं। क्या इस बार 50 नंबर लाने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों? हाँ, यदि आपने 60 से 65 नंबर के बीच आप ले आए 1/4 की निगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग काटकर आप 60 से 65 नंबर के बीच आप अपने नंबर ले आए तो आपका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। यदि आपने टाइपिंग टेस्ट भी कंप्लीट कर ली तो आपकी इसके एग्जाम की भी तैयारी करनी है और अपनी टाइपिंग टेस्ट भी आपको साथ साथ करनी है। जून या जुलाई, मैंने आपको बता दिया कि जून या जुलाई तक आपका एग्जाम हर हाल में होना है, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक ये इसकी टाइपिंग भी करा दिए। टाइपिंग टेस्ट में कितना बच्चा बाहर होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। अगर 100 बंदे को उन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 बंदे अपने टाइपिंग टेस्ट निकालते हैं। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग इसमें पूछी जाती है। कोई तो बच्चा हिंदी में बाहर होता है, कोई इंग्लिश में बाहर होता है। और जो बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से तैयारी करता है टाइपिंग को, दोनों बच्चों में दोनों सेक्शन में क्वालिफाई हो जाता है। तो आपको टाइपिंग भी साथ साथ करनी है और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करनी है। ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कि जून या जुलाई में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा और 15 से 20 मई के आसपास इसकी एग्जाम डेट भी जारी कर दी जाएगी। फिर यदि आपको कोई डाउट रह गया या छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों को कमेंट की रिप्लाई जरूर करता हूँ। धन्यवाद।